कल भी बताया, कल भी वैसे बताया था कि वेरिएबल एक इट्स लाइक अ कंटेनर, ये आपके जो पैसे रखने के लिए आप जो है वॉलेट यूज करते हैं, पर्स यूज करते हैं, ये उसी तरह ही है कि हम अपने पैसों को कुछ देर के लिए संभालने के लिए, टेम्परेरीली रखने के लिए हम वॉलेट यूज करते हैं, तो वो एक वेरिएबल है। घर में जो है वो दूध वगैरह लेने के लिए हमने एक बाउल रखा हुआ है, एक कंटेनर रखा हुआ है, एक जग रखा हुआ है, वो भी एक क्या है, वेरिएबल है। थोड़ा सा समअप कर देता हूं। इंटरनल जावास्क्रिप्ट, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट फॉर इवेंट हैंडलिंग। अगर आपने कोई जावास्क्रिप्ट किसी एक पेज में ही लगाना है तो वो स्क्रिप्ट टैग लगाकर आप यूज करेंगे। थोड़ी सी रिवीजन रिवाइज करवा रहा हूं कल। जावास्क्रिप्ट अगर आपने सिर्फ किसी एक पेज में यूज करना है तो आप स्क्रिप्ट टैग लगाकर यूज करेंगे, ये जावास्क्रिप्ट। अगर आपने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज करना है तो आपको अलहदा से फाइल में बना के उसको यूज करना होगा। अलहदा से फाइल बनाएंगे और उसकी एक्सटेंशन डॉट जेएस रखेंगे। और तीसरी चीज है जावास्क्रिप्ट फॉर इवेंट हैंडलिंग। और अगर आपने किसी इवेंट को हैंडल करना है, यानी किसी बटन के दबाने पर कोई काम करना है। जी आसिम, अब चेक करें, स्क्रीन शेयर हो रही होगी। जी बेटा देखें जरा। अच्छा, चलो मैं दोबारा इसको स्टॉप करके दोबारा शेयर कर देता हूँ। जी अब चेक करें, स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? अच्छा जी। अगर हमने जावास्क्रिप्ट किसी एक इंटरनल जावास्क्रिप्ट लिखना है, किसी एक पेज के अंदर ही सिर्फ उसको यूज करना है, तो बस स्क्रिप्ट टैग लगाकर उसे यूज करें। इस पे अभी परेशान नहीं होना, ये तो ऐसे ही मैं सिर्फ बात बता रहा हूँ कि इंटरनल या एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कैसे लिखना है। अब जावास्क्रिप्ट में काम कैसे कैसे करना है वो तो चल रहा है, वो तो आगे अगले चंद दिन भी चलता रहेगा तकरीबन। समझे कि इस अगले 10 दिन जो है, यानी इस मंथ में हमने जावास्क्रिप्ट पे ही काम करना है, जावास्क्रिप्ट एंड जेक्यू। तो अच्छा जी, मोहसिन अभी अब हो रही है, देखिए जरा, अब स्क्रीन शेयर हो रही है, देखिए। मोहसिन का मैसेज आया मुझे मोबाइल पे। मोहसिन स्क्रीन शेयर हो रही है अब? अच्छा जी। इंटरनल जावास्क्रिप्ट, अगर आपने जावास्क्रिप्ट किसी एक ही पेज में यूज करना तो आप स्क्रिप्ट टैग लगाकर उसे यूज करें। अगर आप चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट आपने मल्टीपल पेजेस में यूज करना तो अलहदा फाइल बनाएंगे। अलहदा फाइल बना के उसको जिस जिस पेज में आपको उसकी जरूरत है वहां जाके आप क्या करेंगे, हेड में जाके, हेड हमारे पेज का सबसे पहला टैग है जो प्रोसेस होता है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट सोर्स इक्वल टू माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस, और उसके बाद स्क्रिप्ट टैग को क्लोज जरूर करना। किसी भी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को अपने पेज में लगाने का तरीका ये है कि आप उसके अंदर
उस पेज के हेड टैग के अंदर जाके स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे और लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट सेट करेंगे। सोर्स में उस एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को आप मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से कोई भी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट आप अपने पेज में ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया? चलो जी, अब आगे काम शुरू करते हैं। तीसरी चीज है जावास्क्रिप्ट फॉर इवेंट हैंडलिंग। वो साथ साथ आप देखते जाएंगे। मैं आपको मतलब आज के या कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर तो मंडे को होगा। आज मैं आपको कोई असाइनमेंट भी इसकी दे दूंगा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, जो कल और परसों आपने करनी है। ठीक है, अब एक नई फाइल बनाते हैं। सेव किया इसको। जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए HTML फाइल ही बनाएंगे, कोई अलग फाइल नहीं बनानी पड़ेगी। कुछ भी नाम रख लें उसका, लेकिन एक्सटेंशन आपने .html देना। लो जी, अब ये जो नया पेज है इसके अंदर हम स्विच केस, आज हम एक नई चीज कर रहे हैं। कल हमने देखा था कि अगर हमारे पास डेटा हो और उस डेटा पे हम कंडीशन लगाना चाहते हैं कि अगर डेटा ऐसा है तो ये करो, नहीं है तो ऐसा करो, बस हमारे पास दो ऑप्शन ही हैं, ट्रू और फॉल्स। डेटा प्रोसेसिंग करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अगर डेटा इस क्राइटेरिया को मीट कर रहा हो तो ये एक्शन लिया जाए, अदरवाइज ये लिया जाए। बट वी हैव ओनली टू ऑप्शंस, जहां पे दो ऑप्शन ही हो। जैसे या कोई स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा। कोई एप्लीकेंट है जो जिसने अप्लाई किया जॉब के लिए, या तो वो रिजेक्ट होगा या वो सिलेक्ट होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास काफी सारे केसेस हों। जैसे वापडा वाले हमें बिल भेजते हैं तो उनके पास काफी सारे सिनारियोज हैं कि अगर यूनिट जो है वो 100 से कम हो तो फिर ये रेट होगा, 300 से कम हो तो ये रेट होगा, 700 से कम हो तो ये रेट होगा, और फिर 700 यूनिट्स से ज्यादा हो तो फिर ये रेट होगा। तो ये चार केसेस हो गए। तो इसके अंदर एक तो तरीका ये है, जब भी दो से ज्यादा सिचुएशंस हो जाएं, या तो ये है कि आप पहले इफ कंडीशन लगाएं, ये तरीका है जी। अच्छा, मैं स्क्रिप्ट लगाने लगा था, लेकिन स्क्रिप्ट लगाने से पहले मुझे ये लगाना है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज। अगर ये नहीं लगाएंगे तो जो कुछ लिखेंगे कंप्यूटर उसको प्रोसेस नहीं करेगा, बल्कि एज इट इज शो कर देगा। अच्छा जी, एक तो तरीका हमारे पास ये है, अगर हमारे पास दो से ज्यादा सिचुएशंस हो, दो से ज्यादा केसेस हो, तो उससे मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं जी, यूनिट्स लेस देन 100, लेस देन 100 हो तो मुझ कुछ भी ये एक्शन ले। एल्स, ये है जी तरीका। एल्स इफ यूनिट्स यूनिट लेस देन 300 हो तो ये एक्शन लो। एल्स, फिर इफ लगाया, यूनिट लेस देन 700 हो तो ये, इसे कहते हैं इफ एल्स इफ। तो इसको इसी तरह से चलाते जाएंगे जितनी भी हमने कंडीशंस या जितने भी केसेस हैं हमारे पास। लेकिन रेकमेंडेड ये है कि दो से ज्यादा अगर आपके पास केस हो जाएं तो फिर आप यूज करें स्विच केस।
ये जानबूझ के मैंने डिलीट कर दिया कि अगर इस तरह आपके पास केसेस जो है 3 4 5 6 7 इस तरह केसेस बढ़ते जाएं, सिचुएशन यानी जो डेटा है उसके ऊपर हमने प्रोसेसिंग करनी है, लेकिन हमारे पास 5 6 ऑप्शन है, 7 ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है, तो फिर बेहतर तरीका है कि आप स्विच केस को यूज करें। स्विच केस कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे हम पहले यूजर से डाटा ले लेते हैं। तो कल भी आपको बताया था वेरिएबल बनाने का तरीका। एक वेरिएबल बनाया यूनिट्स, और प्रॉम्प्ट के जरिए से उस वेरिएबल में डाटा रखवाने के लिए हम करेंगे जी एंटर यूनिट कंज्यूम्ड। एंटर यूनिट कंज्यूम, एंटर करो कितने यूनिट कंज्यूम होंगे। ये इनपुट बॉक्स के लिए है जी कमांड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट लिखने से क्या होगा, हमारी स्क्रीन पे एक इनपुट बॉक्स आएगा, उस इनपुट बॉक्स में हम क्या देंगे, डाटा देंगे। जो भी डाटा देंगे वो किस में स्टोर हो जाएगा, यूनिट्स नाम के वेरिएबल में। कल काफी डिटेल से समझाया था, ठीक है जी। तो कल के लेक्चर का अगर किसी को वीडियो भी चाहिए हो तो वो मुझे मैसेज कर दे, मैं उसको वीडियो भी भेज दूँ। या एक काम ना कर लें, मेरा इंटरनेट के ऊपर एक चैनल है, तो मैं उस चैनल के ऊपर वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया करूंगा, तो आप लोग वहां से खुद भी देख सकते हैं, और किसी को भी कहना है कि देखना है तो वहां से देख ले जाके। क्या ख्याल है? यूट्यूब का एक चैनल है, तो वहां से जाके आप देख, ठीक है, ये कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट के अब वीडियोस जो हैं, एक जावास्क्रिप्ट की वहां पे मैं प्लेलिस्ट भी बना देता हूँ, और जावास्क्रिप्ट के वीडियोस जो है वो वहां पे शेयर कर दिया। क्या ख्याल है? ठीक है, चलो जी। किसी और का रिप्लाई? जी बाकी लोग क्या कहते हैं? हाँ जी, वो चैनल नेम भी मैं बता देता हूँ, मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ सारा लेक्चर के बाद। तो वहां पे मैं, जो हमारा लेक्चर हुआ करेगा वहां पे मैं शेयर भी कर दिया करूंगा, ठीक है जी। तो वहां से आप देख सकते हैं और आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हाँ। अरसलान का कोई थोड़ा सा था इंटर्नशिप का, तो अरसलान के लिए भी मुश्किल हो रहा है। तो अरसलान आप क्लासेस भी लिया करो, और आपको अगर कोई इशू हो तो वहां पे जाके मैं प्ले लिस्ट में लेक्चर्स ऐड कर दिया करूंगा, तो वहां पे आप जो है ना वहां से जाके चेक करें। अच्छा जी, कल का और आज का लेक्चर ये दोनों मैं वहां पे जो है वो शेयर कर दूं। अच्छा जी, अब हमने यूजर से पूछ लिया कि भाई तुमने यूजर यूनिट्स कितने कंज्यूम किए हैं, उसने इनपुट बॉक्स के जरिए से वो डाटा भी देगा, डाटा इस यूनिट्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जाके क्या करते हैं, स्विच। अच्छा जी, आप 1 मिनट जरा मुझे दें, मैं बैटरी लगा लूं। अच्छा जी, तो स्विच के जरिए से हम उस वेरिएबल को चेक करेंगे जिस वेरिएबल को के ऊपर हम काम कर रहे हैं।
अच्छा जी, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे स्विच और आगे लिखेंगे वेरिएबल का नाम। लें जी, जरा जेन में रख लें, जिस वेरिएबल के ऊपर हम जिस वेरिएबल के डेटा को प्रोसेस करना चाहते हैं उसको स्विच की कमांड के अंदर हम ऐसे लिख लेंगे, स्विच। ठीक है जी। उसके बाद हम ये करली ब्रेसेस लगाएंगे, ये जरा सारा समझते जाना। यानी हम इस वेरिएबल के डेटा को प्रोसेस करना चाहते हैं, जिस वेरिएबल के डेटा को प्रोसेस करना चाहते हैं उसको हम किस में लिख लेंगे, स्विच कमांड के अंदर लिख लेंगे। ठीक। अब यहां पे हम इस वेरिएबल को, अब इसकी डिफरेंट कंडीशंस को चेक करने के लिए हमने यूज करना है केस। केस लिखेंगे और आगे कि अगर इस वेरिएबल की वैल्यू हो, अच्छा थोड़ा सा इसमें यह है कि जब आपने ये लेस देन वगैरह चेक करना हो ना, अच्छा ये थोड़ी सी गलती होगी, हम यहाँ पे यूनिट कंज्यूम की बजाय ना यहाँ पे हम कहते हैं एंटर, एक और प्रोसेस से मैं समझाता हूं, और ये एक अहम कॉन्सेप्ट, एंटर ए डे नंबर, यूनिट की बजाय ना हम यहाँ लिखते हैं डे नंबर, एंटर ए डे नंबर, और हम वेरिएबल का नाम भी क्या कर देते हैं, डे, और इधर हम स्विच भी उसी को ही कर रहे हैं, डे। वो मैं अभी बताऊंगा कि ये मैं क्यों ऐसा मैंने किया। इससे एक अहम कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि हाँ किन सिचुएशंस में हमें सिर्फ स्विच केस को यूज करना और कहां हम मजबूर हैं कि हमें इफ एल्स यूज करना। तो थोड़ा सा बता दूं, जहां हम लेस देन ग्रेटर देन के चक्कर में फंस जाए ना, तो वहां पे हम ये स्विच केस नहीं यूज कर सकते। स्विच केस एग्जैक्ट वैल्यू को सिर्फ चेक करता है, एग्जैक्ट वैल्यू। अब ये देखें, अगर डे हो 1, अगर आपने डे नंबर 1 एंटर किया है तो आपको मैसेज देगा कंप्यूटर, अलर्ट टुडे इज मंडे। उसके बाद ब्रेक, यानी अगर आज डे 1 है तो मैसेज आए टुडे इज मंडे। वो जैसे अक्सर आपको मोबाइल के ऊपर आप कस्टमर सपोर्ट के नंबर पे कॉल करते हैं किसी कंपनी के, तो वो मैं आपको एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आ रहा होता है कि अगर आप ये सर्विस लेना चाहते हैं तो 1 दबाएं, अगर आप जो है वो पैकेजेस देखना चाहते हैं तो 2 दबाएं, अगर आप जो है वो अ, मिसाल के तौर पर आप बिल जो है चेक करना चाहते हैं तो 3 दबाएं, और अगर आप कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से जो है वो बात करना चाहते हैं तो 4 दबाएं। तो वो एक्चुअली पीछे ये स्विच केस ही चल रहा होता है कि 1 दबाएंगे तो ये एक्शन होगा, 2 दबाएंगे तो ये होगा, 3 दबाएंगे तो ये होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट स्विच केस। और मतलब इस तरह की सिचुएशन में वो पीछे प्रोग्रामिंग जो चल रही होती है, जो सॉफ्टवेयर हमारे 1 या 2 या 3 दबाने पे एक्टिव होता है, वो असल में उसमें स्विच केस ही चल रहा है। अच्छा जी, केस 1 है तो कहे टुडे इज मंडे, केस 2 है तो कहे टुडे इज ट्यूसडे, केस 3 है 4 5 6 7। लो जी, 2 पे कहे ट्यूसडे, 3 पे कहे वेनेसडे, थर्सडे, 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे, 6 पे सैटरडे, और 7 पे कहे संडे। चलो जी, अच्छा जी, कहीं गलती हुई है हमसे।
जावास्क्रिप्ट के स्पेलिंग गलत है, बिल्कुल। लें जी, अब ठीक हो गया। डे नंबर, मैंने डे नंबर एंटर किया 5, तो कह रहा है फ्राइडे, टुडे इज फ्राइडे। अब हम 7 केसेस को यहां पे हैंडल कर रहे हैं। 3 किया, कह रहा टुडे इज वेडनेसडे। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग चीज, किसी ने गलती से, लिखना तो 7 था, -7 एंटर कर दिया। चांसेस है ना जी 7, या किसी ने 7 एंटर करना था, 2 दफा 7 प्रेस हो गया उससे, 77। तो इस पे कुछ भी नहीं कर रहा। यानी अगर हम रॉन्ग डाटा दे रहे हैं, गलत डाटा दे रहे हैं, देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7, इसके अलावा भी तो बहुत सारा यूजर डाटा दे सकते हैं ना। इसे डाटा वैलिडेशन कहते हैं। जावास्क्रिप्ट डाटा वैलिडेशन के लिए भी बहुत ज्यादा यूज होती है। डाटा को चेक करना कि वो वैलिड डाटा भी है कि नहीं, क्योंकि 7th वीक में तो 7 डेज हैं बस, इसके अलावा तो 8th डे तो कोई नहीं है। तो ये जो हमारे पास सिचुएशन है, इसको कैसे हमने हैंडल करना है? ये तो इतने सारे ऑप्शंस हो गए कि 8 भी लिखा जा सकता है, गलती से 71 भी लिखा जा सकता है। तो उस पर मैसेज आना चाहिए कि आपने रॉन्ग डे नंबर या इनवैलिड डे नंबर एंटर किया है। तो इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए भी स्विच केस में बहुत अच्छा एक तरीकाकार है। वो क्या है? एंड पे जाके आपने क्या लिख देना, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट यानी इन सारी सिचुएशंस के अलावा कोई भी सिचुएशन हो, उस पे क्या करना है, उस पे मैसेज दे देना है, यू हैव एंटर्ड ए रॉन्ग डे नंबर। अब चेक करते हैं। अब यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी जिसके हमने केस दिए हुए हैं उन पे तो ठीक है, प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रहा है। उनके अलावा आप कुछ भी लिख देंगे, से 88 लिख दिया, उस पे भी कह रहा है यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग डे नंबर। किसी ने 7, इस तरह 7 लिख दिया, SEVEN, इस पे भी कह रहा है यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग डे नंबर, क्योंकि आपने वो नंबर जो है वो रॉन्गली उसको राइट किया, क्योंकि बंदा मिस इंटरप्रेट कर गया ना। अब वो करेगा, वो इस तरह से लिख देगा, तो प्रॉपर मैसेज आ जाएगा। ले जी, ये तरीका है जी स्विच केस को यूज करने। एक अहम बात यहां पे बता दूं कि ब्रेक क्यों लगाया। अगर हम ब्रेक ना लगाते, केस हमने 2 एंटर किया, तो कंप्यूटर ने पहले चेक किया कि कहीं 1 तो नहीं है, ठीक है, नहीं है। 1 नहीं है तो आगे चले जाएगा वो, इसको ये तो शो ही नहीं ना करेगा, मतलब इससे आगे तो चेक ही नहीं करेगा। बस उसने चेक किया 1 नहीं है, बस यहीं से जंप कर गया इधर। अब हमने 2 एंटर किया था, उसने 2 चेक किया कि 2 है, मैसेज शो किया, और आगे थर्ड ये नहीं चेक किया कि 3 है या 4 है या 5 है, बस ब्रेक, बस ये इससे कोड से बाहर निकल आया। अगर हम ब्रेक ना लगाते तो 2 चेक करने के बाद, मैसेज देने के बाद, उसने ये भी चेक करना था कि कंप्यूटर ने चेक करना था कि कहीं 3 तो नहीं है, 4 तो नहीं, हालांकि ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि अगर 2 आ गया है तो अब 3 4 चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो फिर भी चेक करेगा कब, अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे। तो ये ब्रेक का पर्पज आप समझ लें। ब्रेक जो है वो करंट ब्लॉक से हमें बाहर निकाल देता है, ये ब्रेक लगाने का फायदा। ले जी, स्विच केस के बारे में समझ गए। और अहम बात बता दूं, अगर आपने, ये तो है एग्जैक्ट वैल्यूज, अगर आपने लेस देन या ग्रेटर देन वगैरह चेक करना है तो स्विच केस के जरिए से आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको इफ एल्स ही लगाना पड़ेगा। जहां पे आपके पास इस तरह की सिचुएशन है कि जो यूजर ने वैल्यू देनी है वो कई किस्म की हो सकती है, उसके 7 8 केस हो सकते हैं, तो 10 केस हो सकते हैं, 5 केस हो सकते हैं, तो वहां पे आप स्विच केस। जी, आगे चलें। कोई क्वेश्चन यहां तक?
जी बेटा, कोई क्वेश्चन? लो जी, फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं, लूप्स। अच्छा जी, लूप क्या है? अगर किसी चीज को बार बार रिपीट करना हो, कोई स्टेटमेंट है, वो आपने, कोई काम है वो आपने 5 दफा शो करना, 5 दफा करवाना, तो आपको 5 दफा कोड लिखना पड़ेगा। एक नया पेज बना लिया, उसका नाम रख देता हूं loop.html। कोई भी कोड है, आप उसको बार बार रिपीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लूप यूज करें। लूप डिफरेंट टाइप्स के हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो अभी आज पहले फॉर लूप को समझ लेते हैं, फिर वाइल और डू वाइल में कल आपको मतलब नेक्स्ट लेक्चर में बताऊं। काम इसका क्या है? रिपीट करना। एक जस्ट मिनट। अच्छा जी, फॉर लूप का तरीका पहले मैं एक बता देता हूं। से मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, याद है ना? पेज पे जावास्क्रिप्ट के जरिए से कोई डेटा शो करने के लिए हम से जावास्क्रिप्ट के जरिए से एचटीएमएल ऐसे शो करना, इसके लिए हम ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सिटी हाउस समुद्री रोड है, जितने न्यामुआना मंडी है उसे। हाँ हाँ, वो है। लेकिन तुसी हजे ना आना, फिर किसी दिन आना। चलो सरबूते रोड पे फिर किसी दिन आ जाएंगे। हाँ, टाइलें अभी तक नहीं पूरी हुई, कमरे की टाइल है, 2 महीने। अब एक और आ रहा है, सॉरी जी। अ, अच्छा, अब ये मिसाल के तौर पर आपने ये स्क्रीन के ऊपर शो करना है, तो जरा देखिएगा, ये शो हो गया, जो भी वट एवर। लेकिन मैं कहता हूँ यार, मैं 5 दफा शो करवाना चाहता हूँ, मुझे 5 दफा यही कोड लिखना पड़ेगा, बार बार बार, या 20 दफा लिखना है, 10 दफा लिखना है। ठीक है,
मैं इससे अभी आपको एक और भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब जरा जल्दी से देखते हैं। फॉर लूप लगाया, फॉर लूप लगाने का ये तरीका, मैं इसको फॉर लूप के अंदर बंद कर दूंगा। फॉर एक वेरिएबल लिया, उसका नाम रख दिया आई, ये वेरिएबल है जो इस लूप को चलाता है। इसकी स्टार्ट में वैल्यू रख दी 1। 3 हिस्से हैं इस लूप के, जरा देखिएगा। मैं तीनों समझाता हूं। पहले इनिशियलाइज कर दिया कि आई की वैल्यू 1 होगी, और फिर आई की वैल्यू को चेक किया जाएगा कि क्या वो लेस देन इक्वल टू 5 है। हाँ, लेस देन इक्वल टू 5 है। और अगर लेस देन इक्वल टू 5 है तो ये स्टेटमेंट रिपीट हो जाएगी, यानी ये शो हो जाएगी। और उसके बाद इसे कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, बाद में इंक्रीमेंट करना। और उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। 2 पे फिर चेक किया जाएगा क्या आई की वैल्यू लेस देन 5 है। अगर लेस देन 5 है फिर स्क्रीन पे शो हो जाएगा। फिर एक बढ़ा दी जाएगी, 3 हो जाएगा, फिर शो हो जाएगा, 4 पे भी शो होगा, 5 पे भी शो होगा। और जब 5 के इक्वल या 5 से लेस नहीं होगी तो ये लूप एंड हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखें कि 5 दफा ये इसने रिपीट कर दिया। तो ये बुनियादी मकसद है फॉर लूप का। ये इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ये वेरिएबल आई बना के उसको इनिशियलाइज कर दिया, सेमीकोलन। दूसरी स्टेटमेंट जो है ये टेस्ट कर रहे हैं कि क्या चीज टेस्ट, अगर 10 दफा करना है, यहाँ 10 लिख दें, 10 दफा रिपीट कर देगा। और इसका काम है कि जाहिर सी बात है, आखिरकार तो इसको कहीं ना कहीं लूप को हमने एंड करना है। तो 1 की वैल्यू को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे तो कभी ना कभी तो वो इस स्टेटमेंट को वायोलेट कर देगी। जब वायोलेट करेगी तो तब जो है लूप एंड हो जाएगा। मेरा ख्याल है बात फॉलो कर गए होंगे। इसी बेस पे ये सारा लूप जो है चलता है। अब मैं आपको एक प्रोग्राम बना के बताता हूं। मैं सबसे पहले यूजर को कहता हूं, एक वेरिएबल में वेरिएबल बनाया नम, और यूजर को कहता हूं एंटर प्रॉम्प्ट से एंटर अ नंबर। एक नंबर एंटर करो जिसका टेबल टेबल हमने बनाना है। अच्छा जी, अब फॉर लूप लगाया, 1 से लेकर 10 तक ये फॉर लूप चलेगा। और स्क्रीन पे हम शो करवाना चाहते हैं टेबल। किसका टेबल शो करवाना चाहते हैं, जो यूजर नंबर एंटर करेगा उस नंबर को ही हमने नंबर को शो करना है, और साथ में बी आर शो कर देना। अच्छा, नंबर एक वेरिएबल है और बी आर एचटीएमएल का कोड है। इनको जोड़ने के लिए, इनको कंकैटिनेट करने के लिए ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस का साइन यूज किया जाता है। अब चेक करते हैं। यूजर कहता है मैं 7 का टेबल मुझे चाहिए, तो 7 देखें 10 टाइम्स आ गया। उसके बाद हम मल्टीप्लाई का साइन शो करना चाहते हैं, लें जी। उसके बाद हम ये ऐसे मल्टीप्लाई का या एक्स का साइन डबल कोट्स में, जो चीज एज इट इज देनी है उसको डबल कोट्स में लिखना है, और प्लस के साथ इन डेटा एलिमेंट्स को आपस में जोड़ते जाना। अब क्या होगा, जो भी टेबल लेना, 8 का टेबल लेना चाहते हैं, 8 का टेबल ऐसे आ गया। आगे 1 2 3 4 5 आना चाहिए। वो किस में वैल्यू है हमारे, वो आई के पास वैल्यू है। आई ये देखे ना, वेरिएबल आई जो है, पहली दफा लूप चलेगा इसकी वैल्यू 1 होगी, दूसरी दफा 2 3। ले 4 का टेबल चाहिए, टेबल बनता जा रहा है। अब क्या आना चाहिए भाई, इसके बाद आगे क्या आना चाहिए जी, कौन बताएगा। टेबल में अब क्या आना चाहिए जी, कोई जवाब नहीं आ रहा। नहीं, प्लस प्लस नहीं, अब इक्वल टू का साइन आना चाहिए ना। टेबल नहीं होते जो मैथ के टेबल, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दिया। लो जी, अब चेक करें। जो भी टेबल से मैं कह रहा हूं 87 का टेबल बनाओ, वो आ गया। अब लास्ट में क्या करना है, ये और ये मल्टीप्लाई होने चाहिए।
तो इनको भी मल्टीप्लाई बड़ी आराम से कर सकते हैं। नम और नम मल्टीप्लाइड बाय आई। नम में वो नंबर है जिसका टेबल बनाना चाहते हैं, और आई में 1 2 3 4 5 आ रहा है। लो जी, जो टेबल बनाना चाहते हैं लूप के जरिए से बड़ी आसानी से वो टेबल बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये टेबल 20 तक हो तो जस्ट यहाँ पे 10 की बजाय लिख दें 20, तो ये 20 दफा रिपीट हो जाएगा स्टेटमेंट। ले जी, मेरा ख्याल है लूप का भी समझ आ गया होगा। लेक्चर मैं ऑनलाइन भी कर दूंगा इसको शेयर। तो आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही काफी है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन? चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज।